नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद विपक्षी महागठबंधन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन घटकों ने दावा किया कि कम से कम 10,000 मतदाताओं के नाम हर विधानसभा क्षेत्र से उड़ा दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी अंतिम मतदाता सूची में बिहार के कुल 7,42,00,000 मतदाता दर्ज किए गए हैं। जून में शुरू हुए एसआईआर अभियान के बाद ये संख्या 47 लाख से अधिक घटी है, लेकिन अगस्त में जारी ड्राफ्ट सूची के 7.24 करोड़ से वृद्धि हुई है। ड्राफ्ट में 65 लाख नाम गैर हाजिर यानी स्थानांतरित या मृत बताकर हटा दिए गए थे। दावा और आपत्ति चरण के बाद 21.53 लाख योग्य वोटर्स को जोड़ा गया, जबकि 3.66 लाख नाम हटाए गए। आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि अंतिम सूची ने समाज के गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के मताधिकार पर कुठाराघात किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह आदि यादव ने आरोप लगाया, हमारे जबरदस्त प्रयासों के बावजूद गरीबों, दलितों, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। हमने देखा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बड़ा धोखा करार दिया। राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि वो अंतिम वोटर लिस्ट का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गगन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने हमें उन लोगों के नाम जोड़ने का विकल्प दिया है जो अभी भी अंतिम मतदाता सूची से बाहर रखे गए हैं। अगर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस ने अंतिम सूची की आलोचना करते हुए एसआईआर को ढोंग करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि एसआईआर शुरू से ही एक दिखावा रही है। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और जेडीयू ने विपक्ष के वोट चोरी वाले बयान पर तंज कसा। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि अब जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है तो जनता एनडीए को भारी बहुमत देकर विपक्ष के गुब्बारे में हवा निकाल देगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस ने एसआईआर पर बहुत ज्यादा राजनीति की। अंतिम वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी संख्या में नए नाम जुड़ना विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों का करारा जवाब है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि चूंकि 21.53 लाख से अधिक नए नाम शामिल किए गए हैं और अधिकांश लोग अत्यंत पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय से हैं, इसलिए चुनाव आयोग की अंतिम वोटर लिस्ट में कांग्रेस राजद के वोट चोरी के आरोपों का कड़ा जवाब है। लद्दाख के लेह शहर में 24 सितंबर को हुए हिंसक झड़पों में 4 आम लोगों की मौत के बाद पहली बार मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दी गई। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर प्रदर्शन हिंसक हो गया था। हालात सामान्य करने की कोशिशों के बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने केंद्र सरकार के साथ 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत से खुद को अलग करने का फैसला किया। यह फैसला ऐसे समय आया जब लेह एपेक्स बॉडी यानी एलएबी ने भी एक दिन पहले ही बातचीत का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन का कहना है कि वांगचुक ने कई बार लोगों को तिब्बत की तरह आत्मदाह करने की बात कही। प्रशासन ने बताया कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में सभी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए गए हैं। फिलहाल वो राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। वांगचुक की पत्नी गीता अंजलि अंगामो का कहना है कि अभी तक ना तो उनकी अपने पति से बात हो पाई है और ना ही उन्हें गिरफ्तारी आदेश की कॉपी मिली है। बरेली पुलिस ने इस्लामी धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई मन्नानी मियां के दामाद मौलाना मोहसिन रजा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई 26 सितंबर को हुई हिंसक झड़प के मामले में की गई है। प्रशासन ने मोहसिन रजा से जुड़े कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू की। इनमें नाले के ऊपर कब्जा करके बनाया गया गैराज प्रमुख है। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा के एक अन्य सहयोगी हाजी शराफत खान के मैरिज लोन को भी सील कर दिया गया है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 26 सितंबर को पुलिस दल पर हमला करने वाले 16 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो यह अमेरिका के लिए बेइज्जती होगी।
ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कई युद्धों को खत्म कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उन्होंने गजा युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी नई शांति योजना की घोषणा की। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि मुझे नोबेल मिलेगा? बिल्कुल नहीं, वो किसी ऐसे आदमी को देंगे जिसने कुछ नहीं किया। अगर मेरा देश ये इनाम नहीं पाता तो ये बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं अपने लिए नहीं, देश के लिए चाहता हूँ। ट्रंप ने दावा किया कि जनवरी में दोबारा पद संभालने के लिए बाद से उन्होंने 7 युद्ध सुलझा दिए हैं। बता दें, ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना उन्हें पसंद नहीं आया था। बता दें, नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान 10 अक्टूबर को होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हमास के पास गजा सीज फायर प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं। उन्होंने दावा किया कि इजराइल और कई अरब देशों के नेता इस प्लान को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर हमास ने ये प्लान नहीं माना तो इसका बहुत दुखद अंत होगा। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने इस शांति योजना को स्वीकार कर लिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात वॉशिंगटन डीसी में सोमवार को हुई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को आईसीसी महिला विश्व कप में अपना सफर जीत से शुरू किया। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया। बारिश के कारण डकवर्थ लुईस नियम से मैच 50 की बजाय 47 ओवर का रखा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.